लक्ष्य को निश्चित कर सफलता हर मुकाम पर। धनु राशि। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरा जन्म इसी राशि में क्यों हुआ, इस विषय का हम राशि के अनुसार विस्तार से एवं शास्त्र शुद्ध पद्धति से अध्ययन कर रहे हैं। इस बार हम क्रम से ना जाते हुए जिस राशि की सबसे अधिक कमेंट आएंगे उस राशि के वीडियो को सबसे पहले बना रहे हैं। उस अनुसार हम आज के भाग में धनु राशि की जानकारी को समझने वाले हैं। साथ ही हमारे जीवन को उन्नत एवं समृद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए या क्या करना आपके लिए आवश्यक है, यह भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही यह उपक्रम आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक एवं शेयर भी अवश्य करें ताकि दूसरों तक यह जानकारी पहुँच सके। यह विषय आपको पहले से पता होने के कारण उसे समझने के लिए आप बड़े उत्सुक होंगे। लेकिन सबसे पहले हम विषय प्रवेश के रूप में धनु राशि के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी समझने वाले हैं। मूल नक्षत्र के 4 चरण, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के 4 चरण और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रथम चरण। इस प्रकार कुल 9 चरणों से धनु राशि बनती है। धनु राशि को योद्धाओं के राशि के रूप में जाना जाता है। आकाश में नक्षत्रों से बनी आकृति, जिसके हाथ में धनुष्य और बाण है। कमर से सिर तक का शरीर, आधा हिस्सा मनुष्य का शरीर और कमर से निचला हिस्सा अश्व का शरीर, ऐसे 2 देहों की आकृति को धनु राशि कहा जाता है। धनुर्धारी मनुष्य योद्धा का और अश्व को चपलता का प्रतीक माना जाता है। यह राशि आशावाद का प्रतीक है। धनु राशि के स्वामी गुरु महाराज है। उनके प्रभाव के कारण धनु जातक धार्मिक एवं सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं। अधिकार प्रिय, न्याय प्रिय, करुणामय और सदैव अपनी मर्यादाओं में रहना इन लोगों को पसंद आता है। उनका मूल स्वभाव विद्या अर्जित करने का होता है। किसी भी कार्य को करते समय वे अपने बुद्धि का परिचय देते हैं। वे सदैव अपने आदर्शों और सिद्धांतों पर चलते हैं। उस अनुसार वे सफलता प्राप्त कर उसका आनंद भी लेते हैं। धनु राशि के लोग दूसरों के लिए सदैव आदर्श होते हैं, लेकिन वे स्वयं अपने काम के लिए किसी पर विश्वास नहीं करते। परोपकारी स्वभाव के कारण वे समाज में उचित सम्मान प्राप्त करते हैं। उन्हें सम्मान प्राप्त होने का एक कारण और भी है। वे अपने शत्रुओं से भी प्रेम एवं सभ्यता के साथ मिलते हैं, उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं। अपने व्यवहार कौशल से वे मित्रों और सहकर्मियों से भी सम्मान प्राप्त करते हैं। एकाग्रता से लक्ष्य को भेदने की कला में वे निपुण होते हैं। फिर भी उन्हें व्यवसाय और प्रेम दोनों में शत्रुओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अच्छे लोगों के अच्छे स्वभाव का दुरुपयोग करना मनुष्य स्वभाव होता है। अपने अच्छे स्वभाव के परिणाम उन्हें जीवन भर भुगतने पड़ते हैं। अब हम आपका जन्म धनु राशि में ही क्यों हुआ, इसे समझ लेते हैं। प्राकृतिक कुंडली के भाग्य स्थान में आने वाली राशि को धनु राशि कहा जाता है। गुरुदेव आपके राशि स्वामी हैं। गुरु ग्रह अध्यात्म की दृष्टि से, मोक्ष की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। गुरु अर्थात जीव होता है, इसीलिए हम गुरु को जीव कारक भी कहते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तब धर्म स्थान के रूप में आपकी राशि मानी जाती है। अर्थात इस भूतल पर आपका जन्म धार्मिक चीज़ों की पूर्तता के लिए हुआ है। धार्मिक, कार्मिक, भाग्यकारी चीज़ें यह आपके जीवन की शुरुआत है। इस उद्देश्य को लेकर आप मार्गक्रमण करते हैं। उसके लिए अनुरूप ऐसी महादशाएं आपको प्राप्त होती है। अर्थात उचित उम्र के अनुसार उचित ग्रह की महादशा प्राप्त होना, यह भी धनु राशि की एक विशेषता बताई जा सकती है। आपके मूल स्वभाव के अनुसार किसी एक विशेष कार्य को आप निश्चित करते हैं और उस कार्य के पूर्तता के लिए कार्यरत रहते हैं। आपके पंचम स्थान में मेष राशि आती है।
जो मंगल देव की राशि है। मंगल ग्रह आक्रामक स्वरूप का है और उसकी राशि भी अग्नि तत्व की है। अग्नि तत्व के अनुसार अर्थात आपके तत्व के नियम का पालन करते हुए सदैव कार्यरत रहना, लक्ष्य निर्धारित होने के बाद इधर उधर ना देखते हुए मार्गक्रमण करना, यह आपका मूल स्वभाव है, ऐसा हम कह सकते हैं। हम जब स्वातंत्र सेनानियों का अध्ययन करते हैं तो कई स्थानों पर धनु राशि अग्रसर होते हुए दिखाई देती है। धनु राशि होना, धनु लग्न होना, धनु राशि में महत्वपूर्ण ग्रह होना, ऐसा जातक देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए कई प्रकार के त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे समाज के लिए कुछ कार्य करें, इस उद्देश्य से आपने यह जन्म लिया है। धनु राशि के जातकों को सामाजिक जिम्मेदारी कभी सिखानी नहीं पड़ती। धनु राशि के जातक रास्ते पर कागज, कूड़ा कभी नहीं फेंकते, क्योंकि आपको सामाजिक जिम्मेदारी का भान रहता है। वह आपका स्थायी भाव है। साथ ही धनु राशि गुरुदेव की पसंदीदा राशि है। जैसा हमने पहले भी देखा कि मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, ऐसे 3 नक्षत्र धनु राशि में आते हैं। मूल नक्षत्र का स्वामी केतु ग्रह के स्वामित्व में मूल नक्षत्र आता है। उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी शुक्र है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी रविदेव है। उस अनुसार यदि मूल नक्षत्र में किसी का जन्म हो तो ऐसा बालक बचपन में बड़ा शरारती होता है। उसे संभालते संभालते माता पिता परेशान हो जाते हैं, लेकिन वह इस भूतल पर उसी के लिए आया होता है। उसका यह काल अत्यंत कम होता है, अर्थात उसके लिए नक्षत्र के भोग्य काल को देखना आवश्यक है, क्योंकि वह हर कुंडली के अनुसार अलग अलग होता है। फिर भी अधिक से अधिक 7 वर्ष तक यह उसकी मर्यादा होती है। उसके बाद उसे शुक्र ग्रह की महादशा लगती है। जीवन आनंद से व्यतीत करना, स्वयं प्रसन्न रहना, दूसरों को भी प्रसन्नता देना, अपने काम की ओर ध्यान देना, ऐसे उसके प्रभाव होते हैं। अर्थात इन बच्चों को कभी बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि आप पढ़ाई करें। वे पढ़ाई के समय पर पढ़ाई करते हैं, खेलने के समय पर खेलते हैं। कई बार वे किसी कला में अग्रसर रहते हैं और उसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं। उसके बाद उम्र के 23, 25, 27 वर्ष में उन्हें रवि की महादशा लगती है। संक्षेप में आपका जन्म यदि धनु राशि और मूल नक्षत्र में हुआ हो तो आपका जीवन अच्छा रहता है। उसके बाद यदि आपका जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ हो तो फिर भी आपका जीवन अच्छा रहता है। जन्म से ही आपको शुक्र की महादशा होती है। सौंदर्य आप जन्म के साथ लेकर आते हैं। 4 बच्चों में आपको बड़ा लाड़ प्यार मिलता है। आपका नटखट स्वभाव लोगों को अच्छा लगता है। पढ़ाई के समय पर आप पढ़ाई करते हैं, खेल के समय पर खेलते हैं और जीवन में उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। उसके बाद यदि आपका जन्म धनु राशि और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है तो वहाँ कहानी थोड़ी बदल जाती है। आप थोड़ा गंभीर होते हैं। किसी भी चीज़ को गंभीरता से सुनना, गंभीरता से लेना। अर्थात कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी उम्र बहुत कम होती है लेकिन आपका बर्ताव मैच्योर लोगों के समान होता है। इस चीज़ को लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है कि इतनी सी उम्र में यह लड़का इतना कैसे मैच्योर हो सकता है, क्योंकि आपका जन्म धनु राशि में और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ होता है। जन्म से ही आपको रवि ग्रह की महादशा होती है। वह केवल 6 वर्ष तक रहती है। उसके बाद चंद्रमा की महादशा लगती है। यहाँ लेकिन एक अलग प्रकार के संघर्ष का आपको सामना करना पड़ता है। चंद्रमा की महादशा आपको बाधा, परेशानी और संघर्ष देती है और वही आपका कुछ बनने का समय काल होता है। उस संघर्ष का सामना कर आपको उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना होता है।
चंद्रमा की महादशा समाप्त होने के बाद मंगल देव की महादशा लगती है। वहाँ से आपका कर्तृत्व सामने आता है, वहाँ से आप बड़ा कर्तृत्व करते हैं, बड़ी बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। उसके बाद आप कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। आप धनु राशि के हो, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तो एक चीज़ मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए कि मंगल ग्रह की महादशा में भरपूर प्रयास करें। जो कुछ बनने की इच्छा आपके मन में है उसी काल में आप बनने का प्रयास करें, क्योंकि उसके बाद आपको पुनश्च एक नए संघर्ष का सामना करना होता है। काम तत्व में आपकी उन्नति होने वाली है और मोक्ष तत्व में आप मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं। यह सभी तटस्थ भावना से, अर्थात कर्मण्येवाधिकार रस्ते, इस दिशा में कर्म करने वाली राशि यदि कोई हो तो वह धनु राशि है। इसीलिए आपकी राशि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको संघर्ष करना पड़ता है, वह आप करते भी हैं, उससे सफलता भी प्राप्त करते हैं। कई बार आपको अच्छा काल भी मिलता है। कहते हैं ना, जब वक्त करवट लेता है तो दोस्त बाजियां नहीं, पूरी जिंदगी पलट जाती है। समय बदलने के बाद केवल खेल ही नहीं तो जीवन बदल जाता है। ऐसा धनु जातकों के साथ सदैव होता है, क्योंकि प्राकृतिक कुंडली के धर्म स्थान में आने वाली आपकी राशि जीवन के तत्व को नहीं छोड़ती है, उसी के अनुसार आप जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार मेरा जन्म धनु राशि में ही क्यों हुआ, यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। आज हम यही रुकते हैं। अगले भाग में हम अगली राशि की जानकारी के साथ पुनश्च अवश्य मिलेंगे। हमारा यह उपक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरों तक यह जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।